तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये है हमारी किडनी का पार्ट 2 और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई। ठीक है, तो इसके रिलेशन थोड़े से मतलब नॉर्मल एक किसी ऑर्गन के रिलेशन जैसे नहीं है, क्योंकि तो आप सभी को पता है पेयर में जो है हमारी किडनी पाई जाती है, तो लेफ्ट किडनी का अलग रिलेशन होता है, राइट किडनी का अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाती हैं और लेफ्ट एंड राइट में जो ऑर्गन है वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो वो थोड़ा सा डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो पेरिटोनियम की अगर हम बात कर लें, तो अगर आप किडनी को सामने से देखेंगे, ये जो इसमें व्यू यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, ये वाला व्यू। ठीक है, ये वाला व्यू, तो सामने की तरफ से मतलब पेरिटोनियम की लेयर इसके पीछे से होती हुई जाएगी, मतलब इसके आगे से, और जो हमारे बाकी के ऑर्गन होते हैं उनके पीछे से होती हुई जाती है। सिर्फ सामने से जो है पेरिटोनियम की लेयर कवर करती है, इसलिए ये रेट्रोपेरिटोनियल होंगे। ठीक है, अब रिलेशन यदि आपको पढ़ना है तो इसमें दो टाइप के रिलेशन जो है होते हैं। एक ऐसे रिलेशन जो कॉमन है दोनों किडनियों में, कुछ चीजें जो है कि कॉमन पाई जाती हैं, ज्यादातर ये पोस्टीरियर रिलेशन जो है इनमें कॉमन पाए जाएंगे, और कुछ रिलेशन एंटीरियर रिलेशन जो कि कॉमन नहीं है, अलग अलग जो है दोनों किडनीज में होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन रिलेशंस की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो कॉमन रिलेशन में सबसे पहले तो दोनों पोल पे अपनी अपनी किडनी के सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, दोनों का शेप एंड साइज अलग होता है। ठीक है, दोनों सुप्रारीनल, लेफ्ट वाली में लेफ्ट सुप्रारीनल आएगी और राइट वाली में राइट सुप्रारीनल ग्लैंड आएगी। ठीक है, अब मीडियल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी है सुप्रारीनल ग्लैंड, हाइलम एंड यूरेटर बिलो। हाइलम भी हर एक किडनी में पाया जाएगा, सुप्रारीनल ग्लैंड भी हर एक किडनी के ऊपर पाया जाएगा, और यूरेटर बोले तो ये ऊपर वाला हो गया रीनल पेल्विस, एंड यूरेटर जब ये नीचे आ जाता है तो ये पाया जाता है। तो दोनों किडनियों की जो नीचे वाली सरफेस है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो इनसे चिपक के जाती है क्या, यूरेटर। तो यूरेटर, सुप्रारीनल ग्लैंड एंड हाइलम, ये तीनों चीज दोनों किडनियों में कॉमन रहने वाली है। उसके अलावा और क्या क्या रिलेशन कॉमन है, तो पोस्टीरियर रिलेशन में अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन ग्रीन सा, सबसे पहले तो रिब देखेंगे। रिब तो ऊपर वाली है 11 नंबर की रिब, ये दोनों, और नीचे वाली है 12 नंबर की। तो लेफ्ट किडनी जो स्प्लीन के साइड रहती है, उल्टा थोड़ा सा है, पीछे की तरफ से हम देख रहे हैं ये रिलेशन। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ राइट हो जाएगा, इधर लीवर आ जाता है, इधर स्प्लीन आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपके समझाने के लिए। तो लेफ्ट किडनी में ये जो 11 नंबर की रिब है और 12 नंबर की, दोनों रिब किडनी के साथ रिलेशन में आती है, बट राइट किडनी में सिर्फ 11 नंबर की रिब रिलेशन में आती है। इंटरकोस्टल स्पेस 11 एंड 12 नंबर के बीच में होता है, वो आएगा, बट जो 11 नंबर की रिब है वो नहीं आएगा। 11 नंबर की रिब जो है राइट किडनी के रिलेशन में नहीं आती है, यहाँ पे साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। फिर पीछे की तरफ से ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे डायफ्राम कवर करके रखेगा, अलग ही दिख रहा है। उसके बाद कुछ जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं वो यहाँ पे कवर करके रखती हैं। सोर्स मेजर मसल, ये देखिए जो पिंक पिंक सा एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ जाएंगी। क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ये जो ब्लू ब्लू सा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके साथ रिलेशन बना लेगी। पीछे की तरफ की बात कर रहे हैं हम, और ये जो रेड रेड सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल जो है वो आ जाएगी। तो डायफ्राम देख लिया, सोर्स मेजर मसल देख ली, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल देख लिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस देख ली। सब कोस्टल वेसल्स जो है, सब कोस्टल वेसल्स बोले तो ये जो हड्डियों के पीछे की तरफ कुछ जो नसें वगैरह जाती हैं वो कॉमन जो है दोनों में आ जाएंगी, दोनों ही किडनियों के साथ रिलेशन बनाएगी। प्लस जो आर्कुएट लिगामेंट होते हैं जो डायफ्राम और स्पाइन को कनेक्ट करके रखते हैं, वो यहाँ पे T12 के लेवल के आसपास जो है किडनी के साथ रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पोस्टीरियर रिलेशन कुछ कॉमन, डायफ्राम हो गया, सोर्स मेजर मसल हो गई, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, सबकोस्टल वेसल्स जो यहाँ पे पाई जाएंगी बीच में। ठीक है, और
मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब ये टोटल 6 चीजें जो हैं कॉमन है, इनमें से 3 4 5 भी अगर याद रहती हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटीरियर रिलेशन। तो सामने की तरफ अब राइट यहाँ पे था, अब सामने से देखेंगे तो राइट इधर और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। बट जो राइट किडनी है इसके सामने अलग ऑर्गन है और लेफ्ट किडनी है इसके सामने अलग ऑर्गन है। ठीक है, तो टोटल 8-9 जो रिलेशन है वो लगभग यहाँ पे बनते हैं। 5 जो है राइट किडनी में है और 7 जो है हमारी लेफ्ट किडनी में है। तो इनको आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो राइट वाली के साथ राइट सुप्रारीनल ग्लैंड हो जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि दोनों का शेप अलग है और थोड़ा सा लेटरल और मीडियल जो बॉर्डर है, सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर सरफेस हो गई, जो लेटरल बॉर्डर है, उनको अलग अलग जो है एस्पेक्ट में कवर करती हैं। इसलिए यहाँ पे आप इन्हें सेम भी मान सकते हैं, सेम रिलेशन, कॉमन रिलेशन में भी रखा है हमने, प्लस जो अदर रिलेशन है, जो डिफरेंट रिलेशन है, उनमें भी रखा हुआ है। ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट, इंटीरियर में भी सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट में भी लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ पे आ जाएगी। लीवर जो है सिर्फ राइट साइड की जो किडनी है इसके साथ आता है, और लीवर पे हमने देखा था लीवर की इंफीरियर सरफेस पे काफी अच्छा खासा बड़ा जो है ये देता है क्या, इंप्रेशन। तो ये जो राइट किडनी है, 1 नंबर यहाँ पे तो सुप्रारीनल ग्लैंड आ गई, ये जो हमको दिख रहा है इतना इतना सा, ये जो केसरिया कलर का। तो 1 नंबर पे ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएंगी हमारी क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद ये जो पूरा थोड़ा पिंकिश सा रेडिश सा जो कलर हमको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया लीवर के साथ रिलेशन में आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडोनम अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ड्यूडोनम का जो है रिलेशन बनाता है, स्पेशली सेकंड पार्ट जो डिसेंडिंग होता है। ठीक है, वो यहाँ पे बनाएगा रिलेशन। फिर हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, तो यहाँ पे देखिए कोलोन, हेपेटिक फ्लेक्सर 4 नंबर पे ये जो दिख रहा है ग्रीन सा, यहाँ पे हेपेटिक फ्लेक्सर यहाँ से मुड़ के और फिर इधर जाती है कोलोन। ठीक है, तो कोलोन यहाँ पर भी बनाएगी, बट यहाँ पे स्प्लीनिक फ्लेक्सर का आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाली में, राइट वाली में हेपेटिक फ्लेक्सर जो है रहता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेशली जेजुनम वाला पार्ट, ये जो है जेजुनम वाला पार्ट, वो यहाँ पे रिलेशन कॉइल जो है रिलेशन बना लेती है। तो ये इंटीरियर रिलेशन हमने देख लिए। इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा पोज करके अच्छे से स्क्रीनशॉट जो है इस वाले डायग्राम को जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसे आप अपने हिसाब से बार बार जो है देखते रहिएगा। बाकी अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने इंटीरियर रिलेशन देख लिए किसके, राइट किडनी के। अब हम चलते हैं इंटीरियर रिलेशन देखेंगे किसके, लेफ्ट किडनी के। सबसे ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये यहाँ पे आ गई लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा क्या, स्प्लीन। तो स्प्लीन उसके अपर पोल पे लाई करता है। स्प्लीन में हमने पढ़ा था, स्प्लीन वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो कुछ इतने एरिया पे ये स्प्लीन पे इंप्रेशन भी देती है, रीनल इंप्रेशन। और किडनी के इतने, किडनी के ऊपर तो खैर कोई स्प्लीन जो मतलब वो आता नहीं है। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें यहाँ पे तो अपर पोल पे इतना एरिया जो है स्प्लीन जो है कवर करके रखता है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखें, स्प्लीन देख लिया, सुप्रारीनल ग्लैंड देख लिया। अब स्टमक, तो स्टमक के साथ भी इसका रिलेशन आता है। कहाँ आता है, ये जो एरिया है, ये गुलाबी सा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टमक के साथ रिलेशन बनाएगा। फिर पैंक्रियाज जो है वो हमारी लेफ्ट किडनी के साथ रिलेशन बना रहा है, राइट के साथ नहीं बना रहा है, लेफ्ट के साथ ओनली बना रहा है। तो ये जो पूरा बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये ब्लूइश सा, ये पैंक्रियास का एरिया हो गया। फिर स्प्लीनिक वेसल्स जो हैं, मतलब कि जो स्प्लीन के लिए जो वेसल्स जाती हैं, एक पैंक्रियास के पीछे से जाती हैं और एक स्टमक के पीछे से जाती हैं, तो वो भी जो है इसके साथ रिलेशन जो है बनाएगी। स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, तो यहाँ पे स्प्लीनिक फ्लेक्सर दिख रहा है हमको, ये रहा, ये वाला जो एरिया है, ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर जो है
यहाँ पे रिलेशन बनाएगा। एंड लास्टली जो जुजुनम है वो भी इसके साथ रिलेशन बनाती है। ये देखिए जुजुनम यहाँ पे ज़्यादा जो है दिखती है, हल्का सा पार्ट जो है राइट किडनी के साथ दिखता है। तो इसको आप अपनी ट्रिक वगैरह जो भी हैं अपने से बना करके थोड़ी सी मेहनत करके जो है इन्हें याद रखिएगा। बाकी मैंने समझा दिया कि लेफ्ट एंड राइट में क्या क्या इसके रिलेशन आते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका ब्लड सप्लाई। तो जो हमारी एब्डोमिनल अरोटा है वहाँ से निकलती है क्या, रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी जो है इस तरीके से कुछ इसमें ब्लड सप्लाई करती है। और हमारी जो आईवीसी है इंफीरियर वेना कावा, उसी से निकलती है हमारी रीनल वेन, और वो कुछ इस तरीके से ब्लड यहाँ से ड्रेन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोबुलर आर्टरी और लोबुलर वेन जो है वो थोड़ा सा दिख रहा होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये जो पिरामिडल शेप में आपको दिख रहे हैं अंदर, ये मेडुला हो जाता है। और ये जहाँ पे एकदम रिच ब्लड सप्लाई जो दिख रही है इस वाले पार्ट में, इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। और इनके बीच में यहाँ पे नेफ्रॉन, यदि आपने देखा हो, नेफ्रॉन का डायग्राम मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने नीट में भी जो है इसको पढ़ते हैं, पूरा ग्लोमेरुलस कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल से होते हुए पूरा और डक्ट ऑफ बेलेनी तक जो है ये जाता है। तो मेडुला कॉर्टेक्स, कौन सा, ये हो गया मेडुला और ये हो गया कॉर्टेक्स। तो इसके बीच में जहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होती है ना, यहीं पे ये नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और यही जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। बहुत सारे इसके अंदर जो है होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी होती है ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी से, और रीनल वेन से होता है इसका वीनस ड्रेनेज। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो आयोर्टिक नोड से इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। कहाँ पे होता है आयोर्टिक नोड, जहाँ पे जो रीनल आर्टरी जो है स्टार्ट होती है, बिगिनिंग ऑफ द रीनल आर्टरी फ्रॉम एब्डोमिनल अरोटा, तो यहाँ पे कहीं पे होंगे आयोर्टिक नोड, ये वाले L2 के लेवल पे, और यहीं पे जो है इनका पूरा लिम्फ जो है ड्रेन होगा। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो एक रीनल प्लेक्सिस जो है वो बनता है, और वहीं से सिंपैथेटिक फाइबर T10 और T10 से लेके L1 के लेवल तक जो सिंपैथेटिक फाइबर हैं वो हमारी जो किडनीज हैं उनको सप्लाई करते हैं। T10 और T11 स्पेशली आने के लिए हैं, और T12 एंड L1 जो है स्पेशली जो फाइबर्स हैं वो इफरेंट फाइबर होते हैं और ये एफरेंट फाइबर होते हैं। ठीक है, तो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है हमने यहाँ पे देख लिया। फंक्शन किडनी के हमने वीडियो के जो पार्ट 1 है उसी में देख लिए थे। मेन फंक्शन में होता है इसका ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, और प्लस एक्सक्रीशन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। जो भी मेटाबॉलिज्म वेस्ट है, वाटर, सॉल्ट है, यूरिन वगैरह है, वो फिल्टर करके और ब्लड से बाहर कर देती है। ये काम होता है किडनी का। एक और यहाँ पे मेन जो है अच्छा खासा काम होता है हमारी किडनी का, वो होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सीक्रेशन करना। कौन सा हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन। ये जो है पूरे कोर्स के दौरान बार बार एरिथ्रोपोइटिन नाम यहाँ पे आएगा। तो ये जो है एरिथ्रोपोइसिस को स्टार्ट करने के लिए ये सीक्रेट करता है। तो किडनीज का जो है हीमोपोइसिस में भी डायरेक्टली रोल तो नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली हार्मोन के बेसिस पे यहाँ पे रोल होता है। एंड क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे जो है कॉमन चीज यहाँ पे एक रीनल फेलियर जो है वो आ जाता है। उसका कारण हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह जो है वो रहता है। प्लस यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो भी हमारे किडनीज के ही अंदर होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं क्लिनिकल में, और डिटेल में जो है इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। आप चाहें तो बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, बट फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।